हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। और सेट में जो किस किस तरह से ऑपरेशन होते हैं वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और आज जो है हम लोग थोड़े से हमने जो लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि काइंड्स ऑफ सेट बताया था, ठीक है। तो आज हम कुछ उनके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 1.2 है, उसको जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा जो है सेट क्या है, उसकी काइंड्स क्या होती है और कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज है आपकी, ये है आपकी 1.2, ठीक है। 1.1 नहीं बता, हमने उसके बारे में लास्ट लेक्चर में 1.1 से रिलेटेड काफ़ी चीज़ बता दी थी, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेके ही समझाया था। एक्सरसाइज आप लोग लगाइए, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेकंड था आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। थर्ड है आपका x such that x is a natural number x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7। फोर्थ पार्ट है आपका y such that y is a common to any parallel any two parallel lines। ये है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से बेटा हमको ये बताना है कि कौन सा जो है नल सेट है। तो नल सेट की डिफिनीशन जो हमने आपको बताई थी, नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, पूरी तरीके से वो खाली हो, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा दें और इसके अंदर कोई एलिमेंट अगर ना लिखा जा सके तो इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा के आप ऐसे लिख दीजिए तो ये नल सेट होता है, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो आज हम बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा नल सेट है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा सेट कोई है, बताइए, कि जो ऑड नंबर भी हो और 2 से डिविजिबल हो। तो हम सभी जानते हैं कि जो ऑड नंबर होगा वो कभी भी 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑड नंबर जो होते हैं दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ओनली इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सो देयर इज नो एनी अदर नंबर, मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर ऐसा जो है ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है फर्स्ट, ये जो है आपका नल सेट है। ये वाला जो है फर्स्ट जो है आपका नल सेट, ठीक। इसके बाद आगे आ जाता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नंबर हमको बताने हैं जो कि प्राइम नंबर हो लेकिन इवन हो, ठीक। तो बहुत से लोग हैं, बच्चे होंगे, जिनको प्राइम नंबर पहचानने में दिक्कत होती है। तो प्राइम नंबर बहुत ही सिंपल, उसकी डिफिनीशन प्राइम नंबर की क्या है? प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली जो होते हैं 2 फैक्टर होते हैं। मतलब एक वो नंबर खुद हो, ठीक है, और दूसरा उसका फैक्टर 1 होगा। मतलब कोई नंबर ऐसा हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है या 2 से कम फैक्टर है। 2 से कम फैक्टर का मतलब है केवल एक ही फैक्टर हो उसका,
और 2 से ज़्यादा का मतलब 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 जितने भी हो। लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर होगा, और 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है, और 2 से कम होते हैं तो वो ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक ऐसे नंबर के सेट की बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर से लिखते हैं, तो सबसे पहला नंबर होता है 1। ठीक है, तो 1 की खासियत यह है कि 1 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 का केवल 1 ही फैक्टर होता है, मतलब डिफिनीशन के हिसाब से जो उसका खुद फैक्टर हो और 1 फैक्टर हो, तो 1 का 1 ही एक फैक्टर है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो 1 जो है, इसका मतलब है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का जो है केवल 1 ही फैक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2 की। तो 2 का फैक्टर कौन सा है? एक 2 होगा खुद, और एक दूसरा होता है 1। ठीक है, तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 जो है एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इसी तरह बात करें 3 की, तो 3 भी जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर भी जो होते हैं 2 ही होते हैं, एक 3 होता है और दूसरा 1 होता है। लेकिन हम 4 की बात करें तो 4 इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा और एक खुद 4 हो जाएगा। ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, इसका मतलब है 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब यहाँ प्राइम नंबर हमको नहीं सिखाना है, यहाँ सिखाना है कि सबसे वो नंबर बताना है जो प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो। तो केवल इकलौता 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो भी 2 ही होता है, और 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। यानी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये जो है नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये नॉट नल सेट होगा, नॉट नल सेट, नॉट नल सेट होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरे वाले की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। कह रहा है कि नेचुरल नंबर लिखो जो कि 5 से छोटे भी हों और 7 से बड़े भी हों। भैया ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? भाई 5 से जो छोटा नंबर है वो 7 से बड़ा कभी होगा ही नहीं। 5 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 7 से बड़े तो वो नंबर है 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी होता हो और 7 से बड़ा भी होता हो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये नल सेट हो जाएगा, यानी थर्ड वाला नल सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक, फोर्थ कह रहा है वाई सच दैट वाई इज अ कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। कह रहा है कि यहाँ पे जो है बात कर रहा है कि वाई जो है एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइन में कॉमन है। तो किसी 2 पैरेलल लाइन में कह रहा है कॉमन पॉइंट। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। जब कभी कोई एक दूसरे को टच करेगी नहीं तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये भी नल सेट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पहला लिखा है क्वेश्चन 2 है, which of the following sets are finite or infinite? इनफाइनाइट। पहला पार्ट था द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। दूसरा था 1, 2, 3। थर्ड है 1, 2, 3, 4। द सेट
पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, और फिफ्थ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। इनमें से बेटा आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट बेटा उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, मतलब गिन सके कि कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। और इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर क्या है भाई? सभी को पता है कि कौन कौन से मंथ होते हैं साल में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब है कि देयर आर ओनली 12 मंथ्स इन अ ईयर, और ये काउंट कर सकते हैं हम। इसका मतलब है कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, यानी जो पहला वाला नंबर था, वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ये हो जाएगा फाइनाइट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट लिखा है 1 2 3 डैश डैश डैश। अब इसके आगे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, कहाँ तक आएगा हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड वाला जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड यहाँ लिखा है 1 2 3 4 डैश 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 100, यानी 100 पर रुक गया, यानी हम यहाँ गिन सकते हैं कि कितने नंबर लिखे हैं। डैश डैश है, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में, आपको बीच में पता है कौन सा नंबर बीच में क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, पूरी 100 तक की गिनती लिखी, तो हम गिन सकते हैं कि यहाँ पे जो है 100 जो है नंबर्स हैं। ठीक है, देयर आर 100 मेंबर्स इन दिस सेट, मतलब इस सेट के अंदर 100 जो है आपके मेंबर हैं, यानी 100 एलिमेंट हैं। ठीक है, आप गिन सकते हो, तो इसका मतलब है कि ये भी जो है फाइनाइट सेट है, यानी थर्ड वाला भी जो है वो फाइनाइट सेट है। इसके बाद लिखा है 4 द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। कह रहा है कि ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर जो कि 100 से ज़्यादा हो। तो 100 से ज़्यादा नंबर भाई, 100 से ज़्यादा 101, 102, ठीक है, 103, ठीक, 104, 105, 106 एंड सो ऑन। अब कहाँ तक गिनेंगे भाई? एक 1 करोड़ की भी बात करें तो वो भी 100 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये हम गिन नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा इनफाइनाइट। लास्ट लिखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। कह रहा है 99 से छोटे जो है सारे प्राइम नंबर लिखिए। तो 99 से जो छोटे प्राइम नंबर है इनको गिना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले हमने ये बताया था लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, फिर इसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इसी तरह जो है हम लिखते चले जाएंगे। फिर 89, ठीक, फिर 9 आएगा कहीं, फिर 89 के बाद आता है 90। 90 प्राइम नंबर नहीं होता। 91 13 से कट जाता है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 92 भी नहीं होगा। 93 3 से कैंसिल हो जाएगा, 93 भी प्राइम नंबर नहीं है। 94 भी नहीं है, 95 नहीं है, 97 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो 97 जो है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि 97 जो है केवल 1 से डिविजिबल है या किसी से नहीं डिविजिबल है, मतलब 1 से डिविजिबल है या खुद 97 अपने आप से डिविजिबल है। तो ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सबसे आखिरी। और अब इसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल कितने नंबर है, और काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं लिखा है
थर्ड कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे हमको बताना है कि इनमें से जो सेट दिया हुआ है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। कौन कौन से है? पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर है। थर्ड है the set of number which are multiple of 5. Fifth है the set of animal living on earth। फिफ्थ है the set of circle passing through origin। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फाइनाइट सेट है और कौन सा जो है इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले लिखा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कह रहा है कि हमको बताना है कि लाइंस का सेट बताना है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या ये फाइनाइट सेट है कि नहीं है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेट में हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सी लाइन खींच सकते हैं। ये खींचते चले जाएं, ठीक है। मतलब बहुत सी लाइन जो है हम एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जो है पहला वाला जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो होगा इनफाइनाइट होगा क्योंकि यहाँ पे हम इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, फिर आगे कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं हम इनके सेट की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सभी को पता है कि ABCDEFG, ठीक है, Z तक होता है। ये काउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो ये जो हो जाएगा ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड लिखा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं? सभी को पता है। 5 का मल्टीपल क्या होता है? जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसा लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इसके बाद बात करते हैं द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, ठीक है। तो जाहिर की बात है इनकी एक निश्चित संख्या, ऐसा तो है नहीं कि ये जो, हाँ ये अलग की बात है कि हर आदमी इनको गिन नहीं सकता, लेकिन इनकी संख्या जो है वो एक फिक्स्ड है, ठीक है। बात समझना, ये है, ये नहीं कि इनको सब गिन लेंगे, लेकिन हाँ इनकी एक संख्या फिक्स्ड है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये फिक्स्ड इनकी संख्या एग्जिस्ट करने का मतलब ये फिक्स्ड संख्या है, ठीक है, जितने जीवित हैं पृथ्वी पर। तो ये जो हो जाएगा आपका ये फाइनाइट सेट हो जाएगा।
फाइनाइट हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है कह रहा था सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, कह रहा ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल। तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल का मतलब क्या है? सर्किल क्या होता है? सर्किल सबको पता है, सर्किल ये होता है जिसकी एक ओरिजिन होती है, ठीक है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन का मतलब कह रहा है कि ओरिजिन जो है 0 0 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये ओरिजिन हो गई और ये जो डिस्टेंस होती है इसकी बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस, ठीक है। तो सर्किल की अब ओरिजिन तुम यही रखो, रेडियस बढ़ाते रहो। मान लीजिए पहले रेडियस 1 थी तो ये सर्किल बना, रेडियस आगे बढ़ा देंगे तो एक और सर्किल हम ऐसे बना सकते हैं, फिर आगे रेडियस बढ़ाएंगे तो एक और सर्किल ऐसे बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर उसकी ऐसे जो है इनफाइनाइट सर्किल बन जाएंगे भाई, अगर हमारे पास रेडियस हम बदलते चले जाएं और ओरिजिन अगर उसकी फिक्स भी रखें, मतलब वो एक ओरिजिन उसकी 0 0 ही हो, मतलब सेंटर जो है उसका वो ओरिजिन हो, और रेडियस अगर हम बदलते चले जाएंगे तो ऐसे इनफाइनाइट सर्किल बन जाएंगे। तो यानी ये भी है कि इनफाइनाइट सर्किल, इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास जो है आप लोगों की यहीं तक, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ठीक, और कुछ नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। बाकी ठीक लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स सर्किल में चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, आगे शेयर कीजिए, ठीक। और आगे कल मिलते हैं, इसी के आगे से क्वेश्चन कल लगवाया जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।